अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैर खरीद से होंगे। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो 5 चेंजेस किए गए थे वीज़ास के अंदर, बेसिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन कब से होने लगी है, और अगर आप स्टूडेंट हैं या स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर हैं या आप डिपेंडेंट हैं, तो वो रूल्स किस किस तरह आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो चलें कंटिन्यू करते हैं वीडियो। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि वो रूल्स थे कौन कौन से, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो रूल्स किस किस डेट को जो है वो अप्लाई होंगे। अच्छा, इसमें जो यूके की तरफ से जो है ना वो अनाउंसमेंट्स की गई थी, वो दिसंबर 23 में की गई थी। लेकिन जो है ना कुछ रूल्स तो अभी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ को होना है। तो चले मैं आपको पहले बताता हूँ कि वो 5 रूल्स बेसिकली जो यूके वीज़ास एंड इमिग्रेशन की तरफ से इम्प्लीमेंट होने थे वो कौन कौन से थे। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले नंबर पे था वो यही था कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जो मिनिमम सैलरी होती है वो पहले थी 29,000, जो कि उन्होंने एडवाइस दी है कि उसको बढ़ाकर 38,700 कर दिया जाए। मींस कि अगर आप अपने जो अगर जो स्टूडेंट वीज़ा है या अगर आप होमलैंड से अप्लाई करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, जो बेसिकली आईएलआर रूट की तरफ लेके जाते हैं आपको, तो उसकी जो मिनिमम आपको जो कंपनी की तरफ से आपको सैलरी मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए 29,000। लेकिन अभी उसको बढ़ाकर उन्होंने 38,700 कर दिया है। अच्छा, इसमें जो है वो केयर वर्कर्स जो है वो वाले वीज़ास नहीं आते। अच्छा, इसमें जो सेकंड रूल उन्होंने कहा था वो यही था कि जो केयर वर्कर्स हैं वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को जो है ना वो वीज़ा नहीं दिलवा सकते। अगर आप बेशक स्टूडेंट वीज़ा से केयर वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट होते हैं या अपने होमलैंड से जो है वो केयर वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं, तो जो मेन एप्लीकेंट होगा सिर्फ अभी उसी को वीज़ा मिलेगा, उसके जो उसके साथ डिपेंडेंट्स होंगे उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें जो थर्ड रूल था वो यही था कि जो यहाँ पे सेटल्ड लोग हैं वो अपने स्पाउस वीज़ा को पहले जो है वो 19,000 शो करवा के भी अपने होमलैंड से बुलवा सकते थे। लेकिन अभी उन्होंने इसको भी बढ़ाकर 29,000 कर दिया है। मींस मिनिमम थ्रेश होल्ड को 10,000 बढ़ा दिया है। लेकिन अभी वो सोच रहे हैं इसको भी जो है वो 38,000 तक एंड ऑफ दिस ईयर वो लेके जाएंगे। अच्छा, डिपेंडेंट वीज़े में और स्पाउस वीज़े में फ़र्क ये है कि अगर आप स्टूडेंट आते हैं या अगर आप स्किल वर्कर वीज़े के ऊपर कन्वर्ट होते हैं, तो आपके साथ जो आपके बच्चे या आपकी जो मिसेस या आपके हस्बैंड होते हैं उनको जो वीज़ा मिलता है वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है। और जो स्पाउस वीज़ा है वो बेसिकली वो सिर्फ सेटल्ड लोगों के लिए जो यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड हैं, और वो अगर अपने जो है वो होमलैंड से अपनी मिसेस को बुलाना चाहते हैं तो उसको जो है वो स्पाउस वीज़ा कहते हैं, या अपने हस्बैंड को बुलाएं तो सेम केस होगा। अच्छा, इसमें जो फोर्थ था वो ये था कि जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है बेसिकली उसमें पहले तो ये था कि अगर आपके जो ऑक्यूपेशन अगर वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आता है तो आपको जो है वो 20% अपनी इनकम में डिस्काउंट मिलता है कि आप वो शुक्रवा के भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने ये कहा कि वो जो 20% डिस्काउंट है वो ख़त्म कर दिया गया है, और प्लस जो है वो कुछ ऐसे जो है ऑक्यूपेशंस हैं उनको जो है वो डी लिस्ट किया जाएगा, जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट बेसिकली यूके की है। क्योंकि उसमें कुछ कोर्सेज और कुछ जो है वो जॉब्स ऐसी थी जिनकी जो है वो यूके के अंदर वर्थ नहीं है, और वो जो है वो यूके की इकॉनमी को बूस्ट करने में हेल्प आउट नहीं कर रही। तो उन्होंने अभी यही कहा है कि इसमें से जो है ना कुछ जो जॉब्स हैं उसको डीलिस्ट कर दिया जाए, और प्लस जो 20% वाला जो डिस्काउंट है बेसिकली अगर आपकी जो जॉब है उसका टाइटल शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर है तो आपको जो है वो 20% डिस्काउंट मिलता है। अभी इसको भी जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें जो फिफ्थ रूल है वो ये है पीएसडब्ल्यू के ऊपर, जिसके ऊपर जो है वो काफ़ी रूमर्स भी हैं और कुछ जो है वो रियलिटीज़ भी हैं। पीएसडब्ल्यू के ऊपर है सच तो अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको जो है वो रिवाइज़ किया जाए कि इसके टाइम को अगर हम कम करें या फिर इसको बिल्कुल फिनिश ही कर दें। आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेसिकली ये रूल्स इम्प्लीमेंट कब से होने हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर हैं या डिपेंडेंट हैं तो ये रूल्स किस तरह आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम सबसे पहले रूल की बात करें जो था कि जो केयर वर्कर्स हैं वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को वो नहीं बुला सकते, तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है वो ऑलरेडी हो चुकी है। 11 मार्च के बाद अगर आप केयर वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट होते हैं या अपने होमलैंड से अप्लाई करते हैं तो आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते। लेकिन केयर वर्कर्स के लिए जो है वो अच्छी बात ये है कि उनके लिए जो थ्रेश होल्ड है सैलरी का वो 38,000 नहीं है बल्कि वो 29,000 है। तो अगर वो 29,000 के ऊपर भी अगर आप अपना वीज़ा स्विच करवाना चाहते हैं केयर वर्कर की वीज़ा तो वो आप करवा सकते हैं, लेकिन आपके साथ आपका डिपेंडेंट ट्रेवल नहीं कर सकता या उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड रूल है वो है कि जो मिनिमम सैलरी का जो थ्रेश होल्ड है बेसिकली फॉर एग्जांपल पहले 29,000 था और अभी 38,700 है, तो वो कब से इम्प्लीमेंट होगा।
वो होगा 4 अप्रैल से। अगर आप 4 अप्रैल के बाद अपना वीज़ा स्विच करते हैं स्टूडेंट वीज़ा से, या आप होमलैंड से ट्रैवल करते हैं, तो कंपनी के जो है वो आपको 38,700 पे करना पड़ेगा। उसी बेस के ऊपर आप जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट हो सकते हैं। और इसके बाद जो थर्ड रूल था वो ये था कि जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके अंदर जो आप उन्होंने कहा था कि हम कुछ जो है वो जॉब्स को डी लिस्ट करेंगे और 20% वाला डिस्काउंट भी ख़त्म करेंगे, वो भी सेम जो है वो 4 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होगा। और आप देखेंगे कि जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस भी आएंगी, और जो 20% वाला जो डिस्काउंट मिलता है बेसिकली वो भी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ रूल था वो ये था कि जो पीएसडब्ल्यू है बेसिकली उसमें जो चेंजेस उन्होंने करनी है वो कब से करनी है। अच्छा, पीएसडब्ल्यू को बताऊं कि उन्होंने अभी तक कोई डेट नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा है एडवाइजरी पॉलिसी से, मैक से बेसिकली, वो एडवाइजरी पॉलिसी होती है वो जो है वो इमिग्रेशन जो स्टूडेंट्स बेसिकली ट्रैवल करते हैं उनको जो है वो देखती है कि वो आया कौन सी जॉब्स का पीएसडब्ल्यू के ऊपर कौन कौन से स्टूडेंट्स कन्वर्ट होते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से कन्वर्ट होते हैं। तो बेसिकली वो अभी एडवाइस करेगी यूके इमिग्रेशन को, देन जो है वो रूल इम्प्लीमेंट होगा कि आया पीएसडब्ल्यू को ख़त्म कर। तो वो जो है वो अभी उसकी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई, लेकिन वो भी पॉसिबल है कि अप्रैल के बाद जो है वो उसमें भी काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उसमें भी ये है कि अप्रैल में जो है वो एडवाइजरी पॉलिसी यूके इमिग्रेशन को बताएगी, उसके बाद जो चेंजेस आएंगी वो आपको मैं अपडेट करूंगा अगर वो अप्रैल में आई तो। अच्छा, इसके बाद जो फिफ्थ एंड लास्ट रूल है वो ये था कि जो स्पाउस वीज़ा जो है वो अगर आप पहले 19,000 शो करवाते थे, तो अभी जो है आपको वो 29,000 शो करवाना है। वो जो है वो 11 अप्रैल को जो है वो रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर आप अपने स्पाउस को बुलाएंगे होमलैंड से, तो आपको जो है वो 29,200 जो है वो अपने अकाउंट में शो करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो होगी जो यूके की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी, ये बेसिकली दिसंबर, फिर जनवरी, और फिर अभी जो है वो फाइनल डेट्स दे दी गई हैं कि इस डेट को जो है वो ये रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो अगर तो आप जैसे 4 अप्रैल अभी नहीं आया, और अगर आप अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो आप अभी 4 अप्रैल से पहले अगर हो जाते हैं तो आप इस रूल के अंडर नहीं आते। आपको जो है वो पुराना जो इनकम है वो ही शो करवा के आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि एक होता है न्यू इंटेंट रूल। और न्यू इंटेंट रूल में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से लोग आते हैं। न्यू इंटेंट रूल में वो वाले स्टूडेंट्स जो अभी यूके के अंदर जो है वो अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं, और 2 इयर्स के अंदर अगर वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर या किसी भी वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट होते हैं, तो जो भी मिनिमम इनकम, फॉर एग्जांपल जैसे अभी 38,700 है, तो उसका वो 70% पे कर कर भी अपना जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पीएसडब्ल्यू के ऊपर हैं, या वो स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए और उनकी ग्रेजुएशन को भी 1 ईयर रहता है, और अगर वो ग्रेजुएट होते हैं तो उसके बाद स्टिल उनके पास जो है वो 1 ईयर होता है कि वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट हो जाएं उस थ्रेश होल्ड का 70% पे करके। तो अगर आप देखें कि अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, और अगर वो 38,000 की बजाय अगर आपको इसका अगर 70% करें, तो ये 29,000 30,000 बनता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगर आप 29,000 भी पे कर लेते हैं, तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो न्यू इंटेंट रूल था, इसके ऊपर यूके की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, और इसमें किसी किस्म की भी अपडेट फ़िलहाल तक जो है वो यूके की तरफ से अनाउंस नहीं की गई। तो मीन्स ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी परेशान है और पीएसडब्ल्यू के ऊपर हैं या भी ग्रेजुएट होने वाले हैं, कि उनके ऊपर कौन सा रूल इम्प्लीमेंट होगा। तो उनके ऊपर जो है वो न्यू इंटेंट रूल इम्प्लीमेंट होगा। वो जो है वो 38,000 का 70% पे करके अभी अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं। बाकी जो केयर वर्कर वाला वीज़ा है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसके अलावा जो स्पाउस वीज़ा है वो जो है वो 11 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसके अलावा जो पीएसडब्ल्यू है उसकी अभी तक डेट अनाउंस नहीं की गई, लेकिन उसमें भी जो है वो चेंजेस करने लगे हैं। आया कि वो या तो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, या उसमें जो है वो टाइम ड्यूरेशन कम कर देंगे। इसके अलावा जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट वाला मामला है वो भी जो है वो 4 अप्रैल से आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी जो 5 अपडेट्स थी, जिसके ऊपर काफ़ी आपने यूट्यूब के ऊपर और भी वीडियोस देख ली होंगी। तो मैंने सोचा आपको भी जो है वो गाइड कर दूं कि कौन कौन से रूल जो है वो किस किस के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे और किस किस तरह आपको अफेक्ट कर सकते हैं। और इसमें पॉजिटिविटी यही है कि अगर आप न्यू इंटेंट रूट के ऊपर भी अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट हो जाएँ, तो आपको जो है वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि 38,000 है या 29,000 है। आप जो है वो 70% जितनी भी इनकम होगी उसका पे करके आप जो इजीली स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये थी सारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका किसी भी
जो है वो टॉपिक के ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।